अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, फिर आज मैं आपकी क्लास में फिर एक नए पाठ के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि हमारा 10वां पाठ क्या है? कविता है। नाम क्या है कविता का? अभिनव गीत। अभिनव यानी नया, गीत यानी गीत, नया गीत। आज का नया गीत जिसके लेखक हैं कवि का क्या है नाम? हरिशंकर कश्यप। इस कविता के कवि कौन है? हरिशंकर कश्यप। पाठ लिखने वाले को लेखक कहते हैं, पोयम लिखने वाले को यानी कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। देखिए, हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। हिंदी के मशहूर बाल साहित्यकार हैं, यानी बच्चों के बाल गीत लिखने के मशहूर कवि हैं। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां लिखी हैं। क्या है? आपने बच्चों के लिए यानी बाल यानी बच्चों को कहते हैं। आपने बच्चों के लिए अत्यंत यानी बहुत ही मजेदार, मनोरंजन और ज्ञानवर्धक यानी नॉलेज वाले एकांकी और कविताएं, कहानियां वगैरह लिखी हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कौन सी? मशहूर पुस्तकें हैं। फूलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल। ये सब आपकी मशहूर पुस्तकें हैं। आपकी रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्र भक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति हैं। तो कौन है इस पोयम के कवि? इस कविता के कवि श्री हरिशंकर कश्यप। तो चलिए बच्चों, पोयम की तरफ चलते हैं। पेज टर्न करिए। देखिए यहाँ पर पाठ 10। पोयम का नाम क्या है? अभिनव गीत, जिसके कवि हैं हरिशंकर कश्यप। इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। यानी आप बच्चे क्या है, जिंदगी किस तरह गुजारा करते हैं उसके कला सीख सकते हैं। कष्ट के समय में भी हंसते रहने और सबको सुख देते रहने की कला का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है। यानी जब हम दुख में रहते हैं, दुख के समय में भी हंसते रहना और सबको क्या है, सुख देते रहना, यही हम इस कविता के जरिए सीख देने का कवि का उद्देश्य है। इस कविता का उद्देश्य है। देखिए पोयम देखिए। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से। फूल कैसे रहते हैं? हमेशा हंसते रहते हैं और खिल खिल कर झरते रहते हैं। यानी आज खिले तो कल क्या है, वो झाड़ पे या बेल पे नहीं रहता, बल्कि झड़ते रहते हैं। किस तरह से? हंसते हुए। तन से मन से निज जीवन से सब रंग को सुरभित करते हैं। तन से मन से और पूरी जीवन से सबको क्या है, जग में यानी दुनिया में सुरभित करते हैं। दुनिया में क्या है, खुशबू फैलाते रहते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं। फूल सदा ही हंसते रहते हैं। यानी फूल क्या है, ये फूल आपसे आपको बता रहे हैं कि फूल किस तरह हंसते रहते हैं। यानी आप भी क्या है, फूलों की तरह ही हमेशा हर घड़ी हंसते रहना और सभी को कष्ट के समय में साथ देना और उनसे अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव करना, यही आपको बता रहे हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर। सबसे क्या है, हिल मिलकर रहना और कष्ट यानी जो भी दुख है जीवन में, यानी आपकी जिंदगी में जो भी दुख है, हंस के सहना है। जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। जियो यानी जीना ऐसा के सबको सुख देते रहना, सुख देकर, ना के किसी को सताना, किसी को मारना, किसी का सामान लेना, किसी का पेंसिल लेना, किसी की बुक लेना, किसी की बुक चोरी करना, इस तरह से नहीं। सबको सुख देते हुए, सबको हंसाते हुए, इस तरह से जीना सिखा रहे हैं आपको। देखिए और एक बार, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं।
रंग बिरंगी मोहक छवि से अपने अंतर की सुगंध से। रंग बिरंगे होते हैं ना फूल, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर। जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं। फूल हमेशा हंसते रहते हैं और क्या करते हैं, खिलकर खुशबू फैलाते हैं। फूल देखे हैं ना आप, रात में खिलते हैं तो सुबह की महक किस तरह होती है आपके आंगन में, घरों के आंगन में, सहन में खुशबू आती है ना फूल की खिलने की, वही बता रहे हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं और खिलकर क्या है, सबको खुशबू फैलाते हैं। रंग बिरंगी मोहक छवि से, रंग बिरंगे रहते हैं ना फूल, एक कलर रहता है क्या भाई, तो नहीं, बल्कि कलर कलर के फूल रहते हैं। अपनी मोहक यानी खुशबू से, अपने भीतर की खुशबू से, तन मन से, सब यानी अपने अंदर की खुशबू से, तन मन से, निज जीवन से, पूरे जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। सब संसार में अपने खुशबू फैलाते रहते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं। कवि का कहना है कि मनुष्य भी हमेशा उमंग भरे मुस्कान से खिले फूलों की तरह रहने का संदेश देते हैं। आपको क्या संदेश दे रहे हैं कवि, फूलों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। कौन, कवि कौन है ये, हरिशंकर कश्यप। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, फूल पौधे सदा हिलमिल कर रहते हैं। अब एक एक गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा रहा तो चमेली का फूल क्या हटाता है क्या गुलाब का पौधा, नहीं ना, बल्कि जो जो भी बाजू वो लगाते हैं सब क्या है, हिलमिल कर रहते हैं। कष्टों को सहकर जीवन में हंसते रहते हैं। दुखों को सहकर, जो भी दुख आते हैं अपने जीवन में, यानी आंधी आती है, तूफान आता है, बच्चे फूल तोड़ते हैं, डाली तोड़ते हैं, तो ये क्या है वे, फूलों को कष्ट देना, पौधों को कष्ट देना कहते हैं। तो कवि बता रहे हैं, कष्टों को सहकर, दुखों को सहकर जीवन में हंसते रहते हैं। फिर भी क्या है, अब ये मेरे को तोड़े बोलकर क्या फूल देना पौधा बंद करता है क्या, नहीं ना, उतना कष्ट सहकर भी क्या करता है पौधा, फूल, नया फूल देता ही रहता है और अपनी महक से सारे जग में खुशबू फैलाता रहता है। सदा सदा दूसरों की भलाई करके सुख संतोष देता है। दूसरों की भलाई करके क्या है, सबको सुख और खुशी देता है। कौन, फूल। जीने का संदेश देता है, यानी हमारे तरह जियो बोल के हम लोगों को संदेश देता है, मैसेज देता है। फूल सदा हंसते रहते हैं। तो आप लोग भी क्या करना है बच्चों, इसी तरह आप भी फूलों की तरह हर हमेशा हंसते रहना है। सभी के सुख में दुख में काम आना है, सबकी मदद करना है। यही आपको उपदेश देते हैं कौन, हरिशंकर कश्यप। इसके द्वारा, अभिनव गीत के द्वारा। अभिनव गीत के माने क्या हुआ, नया गीत। अभिनव यानी नया, गीत यानी गीत, नया गीत। तो बच्चों आप इस पाठ से क्या सीखे, कि कष्टों के समय अपने जीवन में जो भी दुख है, अब आपको परीक्षा है, एग्जाम है, तो आपको क्या है, एकदम क्या है, टाइम बहुत दुख वाला दिखता है, तो उस समय क्या है, आपको निराश नहीं होना, बल्कि मेहनत करके अच्छे से पढ़ के खुश रह के सबको सुख देते हुए पढ़ना चाहिए और एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, जिससे आपको क्या है, उसका फल अल्लाह ताला अच्छे से देगा। यही कवि इस कविता के द्वारा कहते हैं कि कष्ट के समय में भी हंसते रहना और सबको सुख देते रहना आपको बतला रहे हैं। यानी फूल कैसा रहता है, हंसते रहते हैं, खिल खिल कर भी झड़ते हैं, फिर क्या है, नया फूल उगता है। वो फूल उगा भी तो क्या है, हंसते हुआ खिलता है। कैसे रहते हैं वो, रंग बिरंगे रहते हैं और अपनी खुशबू क्या है, सारे संसार में फैलाते रहते हैं। तो बच्चों आपको भी इसी तरह का जीवन गुजारना चाहिए। कष्ट के समय में भी किसी को सताना नहीं चाहिए कि हमारे को ऐसा हुआ, हम तुम्हारे को तकलीफ देते रहते, बल्कि हंसते रहना और सबको सुख यानी खुशियां देते रहना। यही इस कविता का उद्देश्य है, यही इस कविता का आशय है। तो बच्चों क्या करो, अब इस पोयम को अच्छे से बाय हार्ट करिए। बाय हार्ट करके 1 टाइम 2 टाइम क्या है, लिखते जाइए और इसको पोयम को ओरल लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, बाय।